बोल जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। गुरु परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी बदनक ज्योति से अलौकिक संसार। परम पुरुष पूर्ण धनी आनंद जन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजी पावन चरण। सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण। सद्गुरु सच्चिदानंद स्वामी अगम गोचर पुरुष नामी, परम दयालु महाउपकारी दीनातीत जगत हितकारी। पूर्व पुण्य फले समुदाय सतगुरु मिले सुखदाई। सतगुरु शरणी जो भी आए प्रेम भाव से शीश झुकाए। जीव को भक्ति पथ दर्शाते कृपा कर सुख रूप बनाते। देकर सत्य नाम की दीक्षा सुमिरन की फिर देते शिक्षा। सुरत को अंतर्मुखी बनाते भक्ति प्रेम की ज्योत जगाते। मिट जाए मन का अंधियारा गगन करो तुम उजियारा। तुम करो तुम उजियारा। तम ज्ञान मिटाए कर दीना आत्म ज्ञान। सतमार्ग दिखलाया सतगुरु परम सुजान। सतमार्ग दिखलाया सतगुरु परम सुजान। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस अद्वैत मत ज्योति दर्शन विदेश यात्रा सन 2012 यात्रा कैलिफोर्निया। 16 घंटे की उड़ान भरकर विमान कैलिफोर्निया में पहुंचा। यहाँ के ट्रेसी शहर में 2 वर्ष पूर्व सन 2010 में श्री परमहंस अद्वैत मंदिर के एक सुंदर आश्रम का निर्माण हुआ था। महाप्रभु जी ने अपने बोझ से इसका शुभ नाम शीतल धाम रखा। इसी पुण्यवती धरा पर शीतलता बरसाने के लिए आपने यहाँ कृपा फरमाई। जिस प्रकार फूलों पर मंडराता हुआ भंवरा उसका रसपान करता हुआ मुग्ध हो जाता है, इसी प्रकार गुरुमुख जन प्रेमी जन भी श्री दर्शन अमृत की शीतल उपहारों का आनंद लेते हुए प्रफुल्लित हो उठे। सब ओर से रौनक बहार आ गई। ढोल नगारे और शहनाइयाँ बज उठी। प्रेमी हृदय प्रभु आगमन की निराली खुशी से स्पंदित होने लगे। प्रभु मिलन का ये सुखद दृश्य एक स्वप्न की न्यायी प्रतीत हो रहा था, क्योंकि किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि श्री सद्गुरु दाता दयाल जी सुकोमल क्षेत्र में इतनी दूर कृपा करेंगे। 7 समंदर पार करके प्रेमियों के लिए अपने तन पर अनंत कष्ट उठाकर आपने जो महान उपकार किया उसका ऋण तो कभी नहीं चुकाया जा सकता। प्रेमियों के प्रेम को देखकर आप अति प्रसन्न हुए और सिंहासन पर विराजमान होकर श्री मुख से वचन फरमाए। हम इतनी दूर से आप प्रेमियों को एक विशेष संदेश देने के लिए आए हैं। आप अपने मन में प्रभु प्रेम की इस लगन को हमेशा बनाए रखना और अपने तन मन को भक्ति भजन और निष्काम सेवा में लगाए रखना। ये मनुष्य तन बड़े भाग्यों से मिला है और फिर सत्संगति का मिलना अति दुर्लभ है। आप गुरुमुख बहुत भाग्यशाली हैं जिन्हें यह दुर्लभ घड़ी सुलभ हो गई है। इस जीवन को प्रभु भक्ति और भजन में ही व्यतीत करना है। मानव जन्म का यही लक्ष्य और यही उद्देश्य है जो सत्पुरुषों के वचन अनुसार अपने जीवन को ढालेगा वह परलोक में सम्मान पाएगा। तत्पश्चात आपने यूनिवर्सिटी यूनियन सिटी में
बनी कुटिया में कृपा फरमाई। सन 1996 में आपने एक भगत जी के घर कृपा करके उसे अपने घर में सत्संग आरंभ करने की आज्ञा फरमाई थी। सत्संग की पावन सुगंधी और महापुरुषों की महिमा की महक और जब आसपास के क्षेत्र में फैली तो कई संस्कारी रूहें खींची चली आई। वह स्थान छोटा पड़ने लगा। प्रेमी गुरुमुखों ने यहाँ समीप ही एक अन्य स्थान पर आश्रम का निर्माण किया। श्री सद्गुरु देव महाराज जी का चरण स्पर्श पाकर आज इस धरती का कण कण खुशी से हर्षाते हुए अभ्यर्थना करने लगा। प्रेमियों के हृदय भी आनंदित हो श्री प्रभु जी का गुणगान करने लगे। संगीत वाद्यों की मधुर ध्वनि वातावरण में उल्लास भरने लगी। आपने सब गुरुमुखों का हालचाल पूछकर उन्हें निहाल कर दिया। उन्हें भक्ति की ओर अग्रसर हुआ देखकर आपको बहुत प्रसन्नता हुई। आपने उन्हें जीवन के उद्देश्य के प्रति सजग करते हुए फरमाया, ये तो दुर्लभ समय मिला है, इसमें भक्ति और भजन की खूब कमाई करनी है। यदि अपने चित्त को सब ओर से हटाकर इसी काम में जोड़ दोगे तो आठों याम प्रभु प्रेम के रंग में रंगे रहोगे। काल व माया आपके पास फटक नहीं सकेंगे। महापुरुषों की तो जीवों के प्रति यही हिदायत है। जो इसे मान लेता है वह अपने जीवन को सार्थक कर लेता है। आपको ये सौभाग्य घड़ियाँ पूर्वले जन्मों के पुण्य से प्राप्त हो रही हैं। आज के इस आश्रम का निर्माण पुण्य धाम होगा। आज से इस आश्रम का नाम भी पुण्य धाम होगा। पावन श्री वचनों की अमूल्य निधि को पाकर प्रेमियों के हृदय बाग बहार हो गए। वे प्रसन्न मन से गुरु महिमा के और उपकारों के भजन गाने लगे। एक प्रेमी भक्त के दिल में ये तीव्र ख्याल उठा कि यदि प्रभु जी आज्ञा दे तो मैं नाचूं। इतने में मंद मंद मुस्कुराते हुए आपने प्रेमियों को नाचने का संकेत किया। बस फिर क्या था, उनकी तो मौज लग गई। सब प्रेम में बेसुध होकर भक्ति भाव से भरे भजन गाते हुए नृत्य करने लगे। समय बंध गया। उन्हें आत्मा के परमात्मा से मिलन की साक्षात अनुभूति होने लगी। उन्हें निहाल करके आपने वापस ट्रेसी आश्रम में कृपा की। सब और आनंद और खुशियों की बहार थी। अब आगे लॉस एंजलिस का प्रोग्राम था। लॉस एंजलिस यहाँ भी परमहंस द्वैत मत का एक सुंदर आश्रम बना हुआ है। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने कृपा करके इसका शुभ मुहूर्त किया और अपने वचनों में फरमाया, क्या ये अमेरिका है? सब प्रेमी ने कहा, स्वामी जी ये अमेरिका है। फिर पुनः फरमाया, आप अमेरिका वाले हैं? प्रेमियों ने विनय की, नहीं स्वामी जी, हम तो श्री अनंतपुर वाले हैं। फरमाया, कमाल है, अति कमाल है। फिर तो आपके करण करावन हार स्वयं श्री परमहंस दयाल जी ही है। एक भगत जी ने समस्त संगत की ओर से आभार प्रकट करते हुए विनय की, आपने जो इतनी सुकोमल सेहत में हमें यहाँ आकर कृतार्थ किया है, हमारे पास कोई शब्द नहीं है जो आभार प्रकट कर सके। आपके इस महान उपकार के लिए हम ऋणी हैं, ऋणी रहेंगे। भगत जी पुनः कहने लगे, सन 1960 में श्री तृतीय पातशाह जी महाराज जी श्री प्रयागधाम में विराजमान थे। सेवा कार्य बहुत जोर शोर से चल रहा था। कुछ विदेशी निवासी भगत श्री दर्शनों के लिए आए और उन्होंने श्री चरणों में विनय की
कि आपने सारे भारतवर्ष को भक्ति से प्रदीप्त कर दिया है। हम भारत से दूर मायावी नगरों में रहते हैं, हम पर भी रहमत करो और हमें अपने दर्शनों से निहाल करो। उनकी विनय को सुनकर श्री प्रभु जी मौन हो गए। फिर श्री मौज में आकर ये वचन किए कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर श्री अनंतपुर के निर्माण के लिए कितना कार्य करना है। अभी समय की न्यूनतावश वहाँ नहीं आ सकते। हम आपसे वादा करते हैं कि समय पाकर आपके पास अवश्य आएंगे। श्री परमहंस अद्वैत मत का झंडा चौकुठी में फहराएंगे। वे प्रेमी जन श्री प्रभु जी के ये वचन सुनकर जय जयकार करने लगे। आज हम देख रहे हैं कि श्री तृतीय पातशाह जी महाराज जी के उन वचनों को पंचम रूप में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने साकार कर दिया। देश विदेश और सृष्टि के कोने कोने में जाकर और भक्ति का डंका बजा दिया, नाम और भक्ति का डंका बजा दिया। अधिकारी संस्कारी रूहों को भक्ति से लाभान्वित कर रहे हैं। आज वास्तव में श्री परमहंस अद्वैत मत का झंडा चौकुठी में लहरा रहा है। श्री आनंदपुर दरबार का गौरव चारों दिशाओं में फैल रहा है। भगत जी द्वारा श्री प्रभु जी की असीम एवं अवर्णनीय महिमा को श्रवण कर सब गुरुमुख जन श्री सद्गुरु दाता दयाल जी की अपार अनगिनत रहमतों के आगे नतमस्तक हो गए। एक दिन आपने फरमाया, महापुरुषों के वचन है, जग रहो जगते अलग रहो, जोग जुगत की रीत, दोलन हृदय नाम ते लाए रहो दृढ़ प्रीत। दुनिया में रहकर बेशक दुनिया के काम करो, मगर दुनिया को दिल में स्थान नहीं देना। दिल में केवल प्रभु का प्यार ही बसाना है। केवल प्रभु का प्यार ही बसाना है। फिर काल व माया का कोई डर नहीं रहेगा। एक छोटा बच्चा आगे आकर विनय करने लगा, स्वामी जी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या आप भी मुझसे प्यार करते हैं? उसका भोला और सरल हृदय देखकर आप बहुत मुस्कुराए और फरमाया, जो हमसे सच्चा प्यार करता है हमें वह अति प्रिय होता है। आपने सब पर असीम प्यार लुटाकर सबके दामन में सच्ची खुशियाँ और आनंद से सबके दामन भरपूर कर दिए। फिर सेवकों से कहा कि सबको ये कह दो कि यहाँ का कार्यक्रम पूर्ण हो गया है। अब श्री आनंदपुर वाले हमें याद कर रहे हैं, हम यहाँ पर आए हैं। अब आप श्री आनंदपुर में आओ और श्री आनंदपुर के दर्शन पाकर आनंद रूप हो जाओ। इन श्री वचनों को श्रवण कर सबके दिल में श्री आनंदपुर जाने की उत्कंठा उत्पन्न हो गई। 18 अक्टूबर तक को श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने वहाँ से प्रस्थान किया। दुबई एयरपोर्ट होते हुए भारत के मुंबई शहर में कृपा की। एयरपोर्ट पर स्वागतार्थ पहुँचे हुए संत समाज ने पुष्पहार और गुलदस्ते भेंट कर आपका भव्य स्वागत किया। महाप्रभु जी ने वहाँ सब प्रेमियों को दिव्य श्री दर्शन और वचनों से प्रवचनों से निहाल कर जब श्री अनंतपुर की पावन धरा पर चरण स्पर्श किए तो हर्ष नगारे बज उठे, शहनाइयाँ गूंज उठी। अपने प्राण प्यारे स्वामी जी को सन्मुख पाकर श्री अनंतपुर का कोना कोना चहक उठा। वातावरण में दिव्य सुगंधी छा गई, शीतल पुरवाइयाँ बहने लगी। हर पत्ता
पुष्प पर डाली झूम झूम कर अद्वितीय संगीत के से झंकृत हो उठे। गुरुमुखों के हृदय आंगन में अनूठी खुशियों का संचार हुआ। महाप्रभु जी की मधुमयी दृष्टि को पाकर सब आनंद मगन हो गए। निज तन पर कष्ट उठा, ज्योत नाम की हर घट जगाई है। आन पधारे आज श्री आनंदपुर, शुभ आगमन की सबको बहुत बधाई। शुभ आगमन की सबको बधाई है। बोल जयकारा बोल मेरी श्री गुरु महाराज की जय। इसी पाठ के साथ ये पाठ तो 2012 यात्रा वाला ख़त्म होता है। इसके साथ ही आपको आज जो श्री वचन हुए श्री गुरु महाराज जी, आज रामनवमी का दिन है, तो आज गुरु महाराज बहुत प्रसन्न थे। तो आपको इसके साथ ही ये छोटा सा भजन लगा रहा हूँ। इसी में भजन के बीच में गुरु महाराज जी ने रोक के बीच में सबको बार बार बहुत बधाई दी। बहुत प्रसन्न थे कि दुनिया के अंदर श्री परम सद्वैत का झंडा लहरा रहा है और श्री पंचम पातशाही जी ने भी बहुत मेहनत की है और उनकी मेहनत आज रंग ला रही है। बहुत प्रसन्न थे और सबको प्रसाद के लिए भी पूछा कि सबको प्रसाद मिल गया है और जिसको नहीं मिला उसको डबल भी प्रसाद लेना हो तो भी ले सकता है। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल सच्चे दरबार की जय। खुशी का अंत नहीं हुआ। बहुत सारी खुशी है कि जिसके उपलक्ष्य में हम फिर नए लोगों को कहते हैं कि प्रसाद सबको मिल गए तो दोबारा भी मिल जाएगा। इस खुशी में सबको बहुत मुबारक हो, खुशी हो, तो खुशी हो। आज हम सब गुरुमुख के अनंत में जो रहते हैं और पूरे विश्व में जो रहते हैं, आज उनकी जय जयकार हो रही है और उस जयकार में हम भी शामिल हैं। अब फिर एक सब लोगों को आज के दिन की बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत
देना जरा